ऑलराइट पीपल, वेलकम टू ट्रेडोफाई। सो निफ्टी बैंक निफ्टी को आइए एनालाइज करते हैं कल के लिए, विच इज 19th ऑफ जनवरी 2024। कल है दिन फ्राइडे का, और सैटरडे को भी एक है कुछ टेस्टिंग के उस पे कि 9:30 बजे से लेके 11 बजे या क्या है कि ट्रेड्स होंगे। खैर जो भी होंगे देखा जाएगा क्या होते हैं। फिलहाल हम 19 का डिस्कशन कर लेते हैं। योर सिस्टम इज एट रिस्क भैया, मार्केट इज एट रिस्क। हटो, ठीक है। चलिए, सो निफ्टी स्पॉट का चार्ट डेली टाइम फ्रेम का एक कैंडल एक दिन को रिप्रेजेंट कर रही है। हमारा प्रीवियस जो भी डिस्कशन है क्लियर कट ही होता है, वैसे ही है। आप देखिए इसी रेंज से ब्रेकआउट हुआ है, उसी रेंज में वापस मार्केट फेंक दी गई। प्लस ये जो कैंडल बनी है डेली की, दिस इज एन इनडिसिसिव कैंडल। इसको पता नहीं है कि ऊपर जाऊंगी या फिर मैं नीचे जाऊंगी, इसको कुछ भी नहीं पता है। पता कैसे चलेगा जब कल इसके ऊपर मार्केट ट्रेड करना स्टार्ट करेगी। अगर आप मेरा पर्सनल व्यू मांगेंगे तो मैं आपसे कहूंगा कि यहां से मार्केट थोड़ी सी पॉजिटिव देखने को मिलेगी। व्हाट इफ इन केस अगर ये मार्केट वापस से कहाँ आ जाती है, रेंज के अंदर। अगर मार्केट वापस से इस रेंज के अंदर आ जाती है यहां पे, ठीक है, तो क्या होगा, तो फिर प्लस होगी इस अपर बैंड के लिए, ठीक है ना। इस बैंड के लिए प्लस हो जाएगी मार्केट अगर यहां पे आ जाती है, ठीक है। चलिए, तो एक बार चार्ट के अंदर चलते हैं और ये डिस्कस कर लेते हैं कि कल का जो हमारा एनालिसिस था वो और आज का क्या चला और कल के लिए क्या होने वाला है। ऑलराइट, चलिए, तो 15 मिनट के चार्ट के ऊपर निफ्टी को हम क्या करेंगे, ट्रैक करेंगे कल के लिए। लेवल्स को ओपन अप कर लेते हैं और देखिए जरा, आपको बड़ी खूबसूरती से मैं एक चीज़ दिखाऊं। कल का हमारा क्लियर कट डिस्कशन था कि 21,460 अगर इसके नीचे मार्केट क्लोज करता है कोई भी 5 मिनट की कैंडल, तो फिर आपको नीचे के 21,293 तक के बैठना है। अब आप देखो ना, एग्जैक्ट लेवल बना हुआ है, वहीं तक के आया। और ये भी डिस्कशन था अगर इसको भी ब्रेक करके और नीचे जाता है तो फिर 21,077 के लिए भी बैठ जाना। कहीं से भी मैंने आपको बोला था लेवल अगर बाउंस कर जाते हैं, भले यहां से या यहां से, ठीक, कहीं से भी अगर बाउंस कर जाते हैं तो फिर वापस से 460 के लिए प्ले करो। तो आज दो तरह के ट्रेड बने, एक फॉलिंग और एक यहां से बाउंस करके अगेन रिट्रेसिंग ट्रेड्स। ऑलराइट, दो ट्रेड है, स्वीट एंड सिंपल, ठीक। कल के लिए देखिए क्या एनालिसिस है। कल के लिए मैं आपको बताऊं, एक आपको ये दिख रही होगी ऊपर से एक बैंड आता हुआ, मेरा ट्रेंड लाइन है ये, और ये जो एक लेवल है इस पे ध्यान दीजिएगा, 21,580 से लेके 600 तक के। कल मार्केट अगर इस लेवल के बीच में क्लोज करती है कोई भी 15 मिनट की कैंडल और उसके बाद कोई भी अगली 5 मिनट की कैंडल अगर 600 के ऊपर जाके क्लोज कर देती है, वी आर गुड टू गो फॉर अनदर बाइंग। कहां तक के, इस डॉटेड लाइन तक के, विच इज 21,813, ठीक। यहां तक के लिए मार्केट हो जाएगी क्या, पॉजिटिव। अब वो जाएगी कैसे, ट्रेवल करेगी किसमें, लेवल्स में। लेवल्स क्या है, नोट करिए। पहले के लेवल्स आपके पास अगर नोट होंगे तो अच्छी बात है, नहीं है तो नोट करिए। 21,600 के ऊपर है 660, फिर है 21,690, फिर है 21,725, फिर है 21,760, उसके बाद 21,813 और उसके ऊपर 21,852। तो हम 21,813 तक ही टारगेट कर रहे हैं क्योंकि उससे पहले 852 से सेलिंग मिली है, ठीक है ना। यहीं तक के टारगेट करेंगे इस मार्केट को। यहां आने के बाद अगर ये जो आप देख रहे हो, ये जो लाइन है, अगर ये 760 के आसपास आती है, ब्रेक भी करती है, अंदर क्लोज करती है, तो मतलब ये 50% रिट्रेस कर देगी अपनी बाइंग का, और यहां से फिर ये ऊपर निकलेगी कहां के लिए, 852 को भी ब्रेक करके 950 के लिए, ठीक है ना। ये ऊपर की बात हो गई। नीचे की देखिए क्या बात है, नीचे के लिए अगेन इफ मार्केट विल क्लोज बिलो 460, 21,460 के नीचे अगर मार्केट बंद कर जाती है तो फिर 21,290 के लिए प्ले करेंगे, और इसको भी ब्रेक करेगी तो डेफिनेटली 21,077 के लिए हमारे पास दो लेवल्स अपने पास ही हैं। बाकी और जितना नीचे जाएगी क्या करना है आपको अच्छे से पता है, आपको क्या करना है, ट्रेल करना है, ठीक है ना, ट्रेल कर देना है। चलिए, लेट्स गो ऑन टू बैंक निफ्टी नाउ। आई होप आपको समझ में आया हो। लेवल्स की जो गंभीरता है उसको जरा थोड़ा सा समझिए, अगर अभी भी नहीं समझ पाए हैं इतने एनालिसिस देख के भी तो अब समझिए। लेट्स गो ऑन टू बैंक निफ्टी नाउ। अब मैं आपको बैंक निफ्टी का चार्ट जो है डेली टाइम फ्रेम पे दिखा रहा हूं। इसमें एक चीज देखिए, नोटिस करने वाली क्या है, आपको पता है कि मेरे पास एक अपर बैंड है, इसमें मिडिल है और एक लोअर बैंड है, ठीक है ना। ये एक चैनल है जो चल रहा है किधर, पॉजिटिविटी की तरफ। लेकिन मार्केट ने क्या किया, ये फॉलिंग कैंडल आई कल की और ये फॉलिंग कैंडल आई आज की। इन कैंडल में एक ही डिफरेंस है, इनका कलर चेंज है, काम ये वही कर रही हैं। दिस इज अगेन अ नेगेटिव कैंडल। लेकिन अब मैं आपको हमेशा एक चीज बताता हूं,
स्ट्रक्चरल मूवमेंट के हिसाब से जो फॉर्मेशन होता है कैंडल का, दैट इज इंपॉर्टेंट। मैं उसी पे ही अपने सारे एनालिसिस करता हूँ। मुझे घंटे से फर्क नहीं पड़ता है कैंडल का कलर क्या है, और कैंडल इस तरह की जो डेली कैंडल और वीकली कैंडल्स होती है, मुझे उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कैंडल का कलर क्या है, कैंडल कौन सी है। मुझे फर्क पड़ता है कैंडल का फॉर्मेशन स्ट्रक्चर के हिसाब से कि कैंडल बनी कहाँ पर है, ठीक है ना। तो ये जो कैंडल बनी है, ये कहाँ बनी है, ये बन चुकी है हमारे पास चैनल के नीचे, ठीक है। नीचे बनी है मतलब एंड में बनी है। मेरे लिए ये कैंडल यहाँ से रिवर्सल का साइन है, ठीक। बाकी लोग ने अगर ये चैनल कुछ होंगे एनालिसिस करने वाले, उन्होंने चैनल अगर ड्रॉ किया होगा तो वो निगेटिव ही कर देंगे कि भैया चैनल टूटा और निगेटिव। लेकिन मेरे लिए ये कैंडल रिवर्सल का साइन दे रही है, ठीक है। क्यों, मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, चलिए। डेली का टाइम फ्रेम है ये, ठीक है ना। एक चीज़ देखिए, ये जो चैनल है पूरा, उसमें आपको एक फॉर्मेशन दिखेगी डब्लू की, एक इस तरह से डब्लू बना है, ठीक है ना। अब इसके पास भी नीचे क्या है, डबल बॉटम है डब्लू के पास। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर यहाँ से एक ट्रेंड लाइन को खींचेंगे इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। अब आप देखिए कहीं ना कहीं ये एक सपोर्ट आया है, ये एक सपोर्ट आया है, और यहाँ पे भी एक सपोर्ट लेती हुई कोशिश हुई है। कल मार्केट, ध्यान दीजिएगा, ये जो अपर बैंड है अगर इसके ऊपर रुक गई, ठीक, लेवल को नोट करिए, 46,000 के ऊपर मार्केट 15 मिनट के लिए अगर रुक गई तो फिर आपको 46,500 दिखेगा ही दिखेगा, ठीक। ये 500 पॉइंट के लिए बैंक निफ्टी भी रैली कर जाएगा ऊपर के लिए, ठीक। अगर इसको फॉल करना होगा तो 500 पॉइंट जाने के बाद फॉल करेगा, वो अलग बात है, लेकिन यहां तक के लिए जाएगा। चलिए 500 तक मानिए चला भी गया, और उसके बाद यहां पे इसने कोई कैंडल ऐसी क्लोज करी है, बिल्कुल एंड में पहुंचा, फॉल नहीं किया और अंदर ही रहा, तो फिर ये पॉजिटिव हो जाएगा। और क्योंकि ये जो प्रीवियस ये जो चैनल चल रहा है ना, फिर ये यहां तक अप्रोच करने की कोशिश करेगा। दिस इज कॉल्ड स्ट्रक्चर मूवमेंट ऑफ द मार्केट, ऑलराइट। तो यही सिनेरियो है इसके अंदर। पहला सिनेरियो ये है कि कल मार्केट 46,000 के ऊपर हो, बैंक 15 मिनट की कोई कैंडल 46,000 के ऊपर बंद हो, तो 46,500 तक के यू आर गुड टू गो फॉर बाइंग, ठीक, चले जाइएगा यहां तक के। अगर 46,500 के पास ऊपर और जाके फिर मार्केट वापस से निगेटिव होती है तो भाई गो फॉर सेलिंग अगेन। कहां तक के लिए, कहां तक के लिए सेलिंग आनी है, फिर वो सेलिंग बहुत तगड़ी आने वाली है, ठीक है, बढ़िया सेलिंग आने वाली है। ये सब लेवल्स ट्रिगर हो जाएंगे नीचे के लिए, तो वो सेलिंग बहुत तगड़ी होगी, लेकिन एक बार इसको बाइंग करनी पड़ेगी। और क्योंकि थोड़ा साइकोलॉजिकल भी चलिए, क्या है अभी गवर्नमेंट के पास, क्या है अभी, इवेंट्स हैं। ये इवेंट है, ये एस लगा दिया, इवेंट्स हैं। इवेंट्स में मार्केट कुछ फॉलो नहीं करती है, इधर से उधर हो जाएगी, बाइंग में भी जा सकती है, सेलिंग में भी जा सकती है, कुछ भी कर सकती है। तो इवेंट्स में ना वो मूवमेंट डिसाइड करेगी, ना वो देखेगी कि कितने कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, वो अपने हिसाब से रैली ही करेगी, ठीक। चलिए, तो मैंने आपको ये भी डेली टाइम फ्रेम पे बता दिया है। लेट्स गो ऑन टू 15 मिनट टाइम फ्रेम टू गेट द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मार्केट, ऑलराइट। चलिए, अब देखिए आपको एक क्लियरिटी यहां से मिल ही रही होगी। ये देखिए छोटा चैनल है, ये भी क्या लगा है, डबल बॉटम, ठीक है। पूरा नहीं लिखता हूं मैं, शॉर्ट में लिखता हूं मैं, डबल बॉटम, ठीक। कल मार्केट ये है लेवल क्या, 46,000 का। अगर 46,000 के ऊपर यहाँ पे 15 मिनट में बंद करती है कैंडल, वी आर गुड टू गो फॉर 46,498, ठीक। यहीं पर इसका रिजेक्शन आ रहा है, इस वजह से मैं आपसे कह रहा था कि ये जो ऊपर से लाइन आ रही है ट्रेंड लाइन, इसके ऊपर आके एक बार यहाँ पे लॉक करिए। अब मार्केट अगर यहाँ से 47,000 निकलने के लिए चाहती है 500 पॉइंट और की रैली, तो एक बार देखिए या तो 50% का करेक्शन कर सकती है यहाँ तक के। अगर ये नहीं करेगी, इसी के ऊपर रहेगी, तो यहाँ पे आके इस पॉइंट पे करेक्शन करेगी एक बार, तो ये होगा, ठीक। इस तरह से ऊपर जाएगी, इस तरह से ऊपर जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं। कल गैप अप खुल जाए सीधा 46,200 या 100 के ऊपर, कोई बड़ी बात नहीं है। सीधा आपको यहाँ पे नहीं, कहाँ गया 46,000, यहाँ पे कहीं पे दिख जाए, इस पॉइंट पे यहाँ से ऊपर जाए, हो सकता है 46,500 तक चली भी जाए, वहाँ से नीचे आ जाए मार्केट वापस से 46,000 तक के। तो जहाँ से भी मूवमेंट मिले भाई, मेरा ये नहीं कहना है कि बाइंग की साइड ही बैठो या सेल की साइड बैठो, जहाँ से भी मिले लेवल्स रिस्पेक्ट हो, 46,000 हो, यहाँ से अगर फ्लैट खुलती है, यहाँ से निकलती है तो 46,500 तक के बैठो। अगर गैप अप खुल जाती है 46,500 तक जाती है और ऊपर जाती है, यहाँ से रिजेक्शन लेती है, तो वापस से 40,000 तक के लिए बैठो, ठीक है ना। दोनों ही साइड के मैंने आपको मूवमेंट्स और ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी जो है वो बता दी है, मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से बताई है मैंने आपको चीज़ें, क्योंकि मेरे हिसाब से जो फॉर्मेशन आया है वो पॉजिटिव होगा, भले डेटा कुछ भी कहता हो। डेटा वैसे भी 3 मिनट डिले है, को मिनट नहीं लगेगा, चेंज हो जाएगा। आप देखते रहेंगे OI, और इधर मार्केट आपकी OI कर देगी, ठीक है। तो आई होप आई हैव डन विद द एनालिसिस नाउ।
और कोई भी बड़ी निगेटिविटी मार्केट में अगर आती है तो भैया छोटे ही लॉट में ट्रेड करना, पैसा बनना होगा, छोटे लॉट में बनेगा, बड़े लॉट में इतना बड़ा कंटाप मारेगा मार्केट, आप हो जाएंगे तितर बितर। ऑलराइट गाइस, चलिए थोड़ा सा अलर्ट होके ही ट्रेड करिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।